नमो राघव भाई, मेरा नाम हर्ष प्रकाश मिश्रा है और मेरे गुरुजी हैं परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, पद्म विभूषित, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। और गुरु की अपार कृपा से हम भक्तमाल सुमेरु श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित संत महिमा का वर्णन करेंगे। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय, मुद माने होता है प्रसन्नता और मंगल को देने वाला है हमारा संत समाज। और कैसा है? जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जगत में चलता फिरता, जंगम माने होता है चलता फिरता, तो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। भौम तीर्थराज प्रयाग तो हमारा प्रयागराज में ही होगा, पर जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है वो कहीं भी किसी भी देश में हो सकता है। वो तीर्थराज प्रयाग हमारे संत हैं। और तीर्थराज प्रयाग में क्या होता है? तो तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम होता है। और हमारे संतों में भी गंगा जी भी होती हैं, सरस्वती जी भी होती हैं और यमुना जी भी होती है। अब जो राम भक्ति होती है, राम भक्ति रूपी उनमें गंगा जी होती है और उनमें ब्रह्म विचार होता है, उनमें ज्ञान होता है, अपार ज्ञान होता है, वही उनमें सरस्वती जी होती हैं। और जो विधि निषेध का उनको ज्ञान होता है कि किस चीज को करना चाहिए वो विधि है और क्या नहीं करना चाहिए ये निषेध है, इसका जो उन्हें ज्ञान होता है यही यमुना जी उनमें होती है। तो उनमें गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों होती हैं। तीनों होने के कारण वो संत समाज हमारा चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। और इस तीर्थराज प्रयाग का क्या फल है? तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग का आश्रय लेने वाले को भी अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर जीते जी नहीं होगी। जो हमारा प्रयागराज में है भौम तीर्थराज प्रयाग, उसमें भी स्नान करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर जीते जी नहीं होगी। पर जो हमारा, क्योंकि धर्म अर्थ और काम तो हमें मिल सकते हैं, पर मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलता है। पर जो हमारा संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसमें स्नान करने से लहई चारि फल अछत तनु। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इसमें लहई चारि फल अछत तनु, अछत तनु माने शरीर के रहते, तो शरीर के रहते हुए जीते जी हमें धर्म अर्थ काम तो मिलेगा ही, मोक्ष भी मिल जाएगा, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में कोई गोता लगावे तो सही, तत्काल उसका फल मिलता है। तो आगे क्या लिख रहे हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहोई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखी तत्काल, तत्काल फल दिखता है। क्या फल मिलेगा? कोई कौवा अगर इसमें स्नान कर ले, का को होई पिक, कौवा इसमें स्नान कर ले तो कोयल बन जाएगा। और अगर बगुला स्नान कर ले तो बगुला इसमें जो है हंस बन जाएगा। अब कौवा और कोयल में क्या अंतर है? कौवा इसमें जो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि कौवा कोयल बन जाएगा। अब कौवा और कोयल में क्या अंतर है? एक साथ अगर दोनों उपस्थित हो तो आप अंतर नहीं लगा सकते इसमें, बड़ी मुश्किल से अंतर समझ में आएगा आपको। पर ये अंतर अगर जब बसंत ऋतु का समय, बसंत ऋतु का समय आता है तो काको कृष्ण पिका कृष्ण, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। पर प्राप्ति बसंत समय काकह काकह पिकह पिकह, बसंत का समय आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, बहुत मीठी वाणी होती है कोयल की। तो इससे जो है पता चल जाता है कि कौन कोयल है। इसका मतलब कौवे जैसी कर्कश कठोर वाणी बोलने वाला जीव भी इस सत्संग सुधा रूपी त्रिवेणी में स्नान करने से उसकी कर्कशता चली जाती है। अब बताओ, मानस जी का एक वक्ता काक शरीर में है कि नहीं? श्री काकभूषुंडी जी महाराज, काकभूषुंडी जी कौवे के शरीर में है।
यद्यपि उनको ये सुविधा प्राप्त है कि वे जब चाहें काग शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। उनमें उस शरीर में बड़ी निष्ठा है उनकी, क्योंकि उस शरीर में रघुनाथ जी ने करकंज मस्तक पर पधराया है। काकभुसुंडी जी जो है वो अपने इसी शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि उन पर उस शरीर पर इनकी बड़ी ममता है। और दूसरी बात है, काकभुसुंडी जी कैसे बोलते हैं, तो काकभुसुंडी जी से मीठा बोलने वाला आपको धरती पे चले क्या ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, मधुर बचन तब बोले कागा, कौआ मीठी वाणी बोल रहा है। ये है संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने का फल। और फल कैसा, सद्य फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। तो क्या लिख रहे हैं तुलसी बाबा, सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं बोई। कोई आश्चर्य नहीं करे, सतसंगत की महिमा किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो लंकनी को हनुमान जी का स्पर्श होते ही उसका विवेक जागृत हो ना हो, या फिर एक और प्रसंग है जो कि भक्तमालकार, हमारे भक्तमालकार नाभादास जी ने लिखा है। उसमें एक भागवत भक्त राजा हैं जिनकी तिलक और कंठी पर बड़ी निष्ठा थी। उस संत वेश का वे बहुत सम्मान करते थे। संतों का तो सम्मान करते ही थे, पर अगर कोई संत वेश में आ जाता था तो उसका भी वो बहुत सम्मान करते थे। उनकी संत वेश में बड़ी निष्ठा थी। एक बार लोगों ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने एक संस्कारहीन व्यक्ति को चुना और उसको तिलक कंठी रूपी वेश धारण करा दिया, संत वेश धारण कराया। महाराज ने उस पतित व्यक्ति के भी चरण धोए। महाराज के स्पर्श से उस व्यक्ति में भी भजन जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। तो यहां पर संत राजा हैं और उनका स्पर्श पा गया एक पतित व्यक्ति, तो उससे भी उस सत्संग मिल गया उसको, और उस सत्संग से उसकी भक्ति जागृत हो गई। तो सत्संगत की महिमा किसी से छिपी नहीं है। हनुमान, चाहे वो हनुमान जी के द्वारा मुठिका एक ताही कपिहनी, रुधिर बमत दरनी ठनमनी, जैसे ही हनुमान जी ने उसको मुठिका मारी तो उसका विवेक जागृत हुआ लंकनी का। और तब वो भी लंकनी क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जो सुख सत्संग में मिल सकता है वो ना स्वर्ग में मिलेगा और ना ही मोक्ष में मिल सकता है। कोई भी किसी की भी तुलना सत्संग से नहीं की जा सकती, ये लंकनी कह रही है, क्योंकि उसका विवेक जागृत हो गया। और विवेक कैसे जागृत हुआ, संत स्पर्श से। तो सत्संगत की महिमा किसी से छिपी नहीं है। बाल्मीकि, आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी, देवर्षि नारद जी और ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी ने अपनी अपनी उत्पत्ति अपने अपने मुख से कही। महर्षि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर थे और देवर्षि नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ, और जिसने उनके जीवन को बदल दिया, और रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। उसी प्रकार देवर्षि नारद जी, इनकी माता में संतों की सेवा और भक्ति थी, और हमारे महान ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी में भी संतों की भक्ति थी, जिसके कारण से इनका विकास हुआ। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। जलचर, जलचर माने जल में रहने वाले, थलचर माने पृथ्वी में रहने वाले, और नभचर माने आकाश में रहने वाले जैसे पक्षी हैं। तो इस संसार में जो भी जड़ चेतन जीव है, उसमें जिस समय जिसने जिस स्थान पर बुद्धि पाई है, कीर्ति पाई है, गति पाई है, संपत्ति या भलाई पाई है, तो जिसने जो भी प्राप्त किया है, सब जानना चाहिए सत्संग का प्रभाव ही।
अगर किसी को अच्छी गति मिली है, किसी को संपत्ति मिली है, किसी का कुछ भी लाभ हुआ है, तो सब क्या है, सब संत का सत्संगति का ही प्रभाव है, क्योंकि बिना सत्संगत के हमें कुछ नहीं मिल सकता है। तो सत्संगत से ही गति मिलती है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, संपत्ति मिलता है, सब कुछ सत्संगत से ही मिलता है। विभीषण जी ने संत हनुमान जी का सत्संग किया तो उन्हें क्या मिल गया? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दश माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। यहाँ विभीषण जी को सब कुछ मिल गया, संपत्ति, यश, कीर्ति, सब कुछ मिल गया, क्योंकि विभीषण जी ने बुरी संगति वाले अपने भाई का संग न करके संत हनुमान जी का संग किया है। और गति, अब गति देखिए, सबरी माता को संत मुनिवर श्री मतंग जी का सत्संग मिला, तो सबरी जी की गति कैसी मिली? जोगी जोगी प्रंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जोगी प्रंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो योगियों को भी दुर्लभ गति है वो आज तुमको सुलभ हो गई है। कैसे गति मिली? सत्संग के प्रभाव से उनको गति मिली। अब संपत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो रावण के पास भी संपत्ति है, पर क्या है? तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन उपाई। अगर राम के विमुख है अगर कोई, तो उसकी संपत्ति जा रही है, उसने पाई नहीं है, उसकी पाए बिना पाए के बराबर है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसके कारण से उसको संपत्ति मिल भी गई है। तो भी अगर वो राम विमुख है तो उसकी संपत्ति जा रही है। अब रावण के अंदर अभिमान है, इसलिए उसने संत हनुमान जी के द्वारा भी सत्संग उसको नहीं मिल पाया, जबकि विभीषण जी को भी हनुमान जी मिले और रावण को भी हनुमान जी मिले। पर हनुमान जी को विभीषण जी ने पहचान लिया कि संत हैं, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोई भा भरोसा हनुमंता। हनुमान जी से कह रहे हैं कि अब मुझे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। विभीषण ये कह रहे हैं, और रावण क्या कह रहा है? बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हमें बड़ा गुरु मिल गया है। मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम सिखावन मोही। मुझे सिखावन दे रहा है, मुझे सिखा रहा है। तो यहाँ पर उसको सत्संग नहीं मिला, तो सत्संग नहीं मिला तो उसकी संपत्ति बिना पाए के बराबर है। तो मति कीरति गति भूति भलाई, अगर किसी को कीर्ति मिली है, किसी को गति मिली है, किसी को संपत्ति मिली है, तो सारा प्रभाव किसका है? सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। इसलिए हमें जितना हो सके संतों का संग करना चाहिए, कि जो हमारा जीवन है आगे के लिए अच्छा प्रशस्त हो। नमो राम।